तो गाइज इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि मैंने CAPF में जो डाटा कलेक्ट किया था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रीड किए थे, उसके बाद जो मैंने डाटा एक बनाया था, ये रहा वो डाटा जो अभी एग्जाम हुआ है 2022 में, वो दिखाऊंगा कि मेरे डाटा से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, सेकंड थिंग 23 में जो एग्जाम आने वाला है, मैं उसके लिए डाटा सबमिट कर लिया है ऑलरेडी मैंने। इसके अंदर वो भी दिखाऊंगा कौन कौन सा डाटा और क्या सोच के मैंने लिया है, सोर्सेस क्या है मेरे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने खोला है CAPF एग्जाम का 2021 वाला पेपर, देख सकते हो। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है तुम ध्यान से देखना। देखो, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, वर्क फ्रॉम होम, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी बॉर्डरिंग इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन IR का है। ठीक है, इसके बाद वर्क फ्रॉम होम, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वो सोशल इश्यूज के हैं। ठीक है, तो ये ऐसे के क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं? 2 में, मतलब कि IR से क्वेश्चन आता है और सोशल इश्यूज से। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स की, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं अगेंस्ट एंड फेवर वाले आर्ग्यूमेंट्स, इलेक्शन इंस्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, फार्मर प्रोटेस्ट, सारे सोशल इश्यूज हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, पोल वॉयलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये सारे एक सोशल इश्यूज है। ठीक है, सोसाइटी पे अफेक्ट कर ही रहे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ये आ गया 2020 का पेपर। ठीक है, इसमें अगर मैं नीचे एसए में जाऊंगा, इमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, बट एक्सटर्नल भी हैंड्स रहते हैं जब इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है तो। ठीक है, नीचे आ गया क्राइम अगेंस्ट वुमन, सोशल इशू आ गया, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बोर्ड, IR का आ गया, पेरेंटिंग इज ए कम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज ए चैलेंज, सोशल आ गया, एंश्योरिंग सोशल जस्टिस, सोशल आ गया। ठीक है, सोशल IR यही चल रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे पेपर जो डिसाइड किए थे जब मैं 2021 का पेपर देने गया था, तो मैंने पेपर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 1 IR एंड सेकंड 1 इज द सोशल इशू। ठीक है, अब मैंने ये डाटा निकाला था, ये विजन IAS की मैगजीन्स मैंने पढ़ी, उसके बाद जो सोशल डाटा था, कुछ पॉलिटिकल था, कुछ IR से था, तो जो मुझे लग रहा था कि वो एग्जाम में आएगा, मैंने 5 साल के पहले के पेपर पढ़े थे, उसके बाद ही डाटा कलेक्ट किया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च 2020, बाकी जो मैंने अगस्त तक का किया था वो मैंने मैगजीन से डायरेक्ट उसमें हाईलाइट कर दिया था क्योंकि टाइम कम था। अगर मैं सितंबर की बात करूँ तो मैगजीन से मैंने एक टॉपिक उठाया था, अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। देखो, अर्बनाइजेशन इज हजार्ड टू ह्यूमन हेल्थ, ये टॉपिक अर्बनाइजेशन का आया था इस डाटा में क्योंकि ये सोशल इशू था। इस तरह से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स निकाल के रखे थे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए भी थे। ठीक है, ये रही पास्ट की बात। अब जो 2023 में पेपर आने वाला है वो ये है, CAPF इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एंड डाटा। अगस्त से लेके अप्रैल तक मैं लिखा है, लेकिन ये जुलाई तक हमारे करंट अफेयर जाएंगे। ठीक है, अगस्त का मैंने निकाल लिया, सितंबर का निकाला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी नहीं निकाला क्योंकि अभी मैगजीन अपडेट नहीं हुई है। तो अगस्त के जो मुझे लगे थे मैंने टॉपिक्स निकाल लिए। इस तरह सितंबर के सच एज सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजनल ट्रेड, ये एक डेवलपमेंट इशू है, बट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट एक सोशल इशू है। ठीक है, वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम ये लिख सकते हो, इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से डाटा मैंने निकाला। अब पेपर 2 तो यहीं से आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि पिछली बार भी डाटा निकाला था तो यहीं से आया था। बाकी आते हैं पैराग्राफ्स, तो वो तो एक ग्रामरी है, उसमें तुम कितना डाटा इकट्ठा करो कम पड़ेगा, वो तो तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। जैसे कि ग्रामर के कुछ ये सेंटेंस है, चेंज टू फॉर्मेटिव। अब बचा काम पेपर 1 का। मैंने टेलीग्राम से एक PDF फाइल उठाई थी, वहाँ से मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है। जैसे कि ये कोई चैनल है, उसके वहाँ से मैंने निकाला है, जैसे कि इंडियन फिजियोग्राफी, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आए अब तक। ठीक है, 42 क्वेश्चन अब तक पहुंच चुके हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो वेटेज है क्वेश्चन का वो इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजियोग्राफी से है। सच है, इंडियन फिजियोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक्स। तो मैंने क्या किया है, नॉर्थ माउंटेन्स ले लिया है अभी, जैसे कि नॉर्थ माउंटेन्स मैंने लिया है। अब नॉर्थ माउंटेन्स में फॉर्मेशन पढ़ूंगा, लोकेशन पढ़ूंगा। ठीक है, लोकेशन मतलब पासेस की, एरियाज़ की, लेक्स की, क्या फॉरेस्ट है वहाँ पे, क्या वेजिटेशन है, कौन सी ट्राइब्स वहाँ पे रह रही है, कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे फाइंड किए जा रहे हैं, और करंट्स की जो रामसर साइट्स हैं वहाँ कितनी निकली हैं, और कौन सी स्पीसीज़ की क्या पोजीशन है, सब ये एक ही नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम पढ़ रहेंगे। वरना अगर हम एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो वेजिटेशन, स्पीसीज़, करंट की, रामसर साइट्स, वेटलैंड्स, ये सब पढ़ेंगे तो दोबारा से उसके अंदर घुसना पड़ेगा। मतलब कि नॉर्थ माउंटेन्स पूरा कंप्लीट कर लो एक तरीके से। सच एज हम विजिट करने के घूमने के लिए तो हम वहाँ पे हर एक चीज़ देखते हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का लाइवलीहुड, वहाँ के हिल्स, वहाँ का फॉरेस्ट, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वहाँ पे हम विजिट करते हैं। ये नहीं कि पार्टिकुलरली अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो खाली रेस्टोरेंट में खाना देखा, वहाँ का एवरीथिंग देखना पड़ता है। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। ये भारत का मैप है। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो जाना नहीं चाहिए। और एक डाटा ये है जो मैंने निकाल के रखा है, तुम देख सकते हो। जैसे कि करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 18, 2016 में 26 आए थे, 2020 में 9 क्वेश्चन आए थे। अब अगर हम बात करें ना मेन एरियाज़ की, तो मेन एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ में आए, जैसे कि मॉडर्न में आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आए, इंडियन ज्योग्राफी में आए, पॉलिटी में आए, इकोनॉमी में आए।
अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन नहीं आया, 2 1 2, तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। क्यों हम एक क्वेश्चन के पीछे पूरी बुक पढ़े, रेदर इसका जो इफर्ट है हम किसी और सब्जेक्ट में अगर लगा दे तो उसके नंबर हमारे इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन तीनों पर अच्छे से फोकस करना चाहिए, बिकॉज साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। एनवायरनमेंट हो गया, तो ये डाटा है, इस डाटा को पार्टिकुलरली अगर हम फॉलो करें कि हमें इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है तो ज़्यादा अच्छा एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे तो लगता है ये स्ट्रेटजी मेरे लिए बेस्ट है, बिकॉज पास्ट ईयर मैं इसको चेक कर चुका हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे डाटा से निकाल के फंस रहे हैं, और हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि जो हम पढ़ें वो एग्जाम में आ जाए। तो हमें पढ़ना ही वो चाहिए जो एग्जाम में आने वाला है। तो पास्ट ईयर का अगर हम ट्रेंड दिखेंगे उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा एग्जाम जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वायदा भी ये कोई ब्लॉग नहीं था, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।